अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तहज्जुद के वक्त एक वजीफ़ा आप कीजिए, या बदीअल अजाइबी बिल खैर या बदीउ। आप इसको पढ़िए। इस वजीफ़े को करने की क्या फजीलत है। अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो फिर आपको क्या नसीब होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तहज्जुद का एहतमाम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे, तहज्जुद का वक्त पढ़िए। आप तहज्जुद में ना पढ़ सकें, किसी वजह से गैर हाजिरी हो जाए, किसी दिन आंख ना खुले, तहज्जुद का एहतमाम आप ना कर सकें, तो फिर आसान तरीके से किस तरह से इस वजीफे को आप कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे आप पढ़ेंगे, कितनी मरतबा पढ़ेंगे, मैं पूरी तफसील के साथ आपको यह वजीफा बतलाऊंगा। पहले आप इस वजीफे की फजीलत को जान लें कि या बदीअल अजाइबी बिल खैर या बदीउ, ये वजीफा करने से, इसके पढ़ने से इंसान को क्या कुछ नसीब होता है और ये क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। देखिए, ये वजीफा खास तौर पर उन मामलात में मुफीद समझा जाता है जहां हालात बहुत पेचीदा या नामुमकिन से लगते हों। जो शख्स किसी मुश्किल में फंसा हो या कोई काम किसी भी वजह से रुका हुआ हो, वो इस वजीफे को पढ़ने से अल्लाह ताला की मदद हासिल कर सकता है। यानी कि मुश्किल काम, नामुमकिन काम जो हमें इंतहाई दुश्वार नजर आ रहे हैं, उनको मुमकिन बनाने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए, चाहे कोई भी काम हो, उसके हल के लिए ये वजीफा किया जाता है। और यही नहीं, आगे देखिए, इस वजीफे के जरिए से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई होती है। क्या मतलब, यानी जो शख्स किसी बड़ी हाजत या ज़रूरत में हो, वो चाहता हो कि मेरी फला ज़रूरत पूरी हो जाए, फला हाजत जल्द पूरी हो जाए, वो अगर इखलास के साथ रोज़ाना इस वजीफे को पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो किसी सख्त ज़रूरत, किसी बड़ी हाजत को तलब करने के लिए, उसके हुसूल के लिए भी ये वजीफा किया जाता है। और तीसरी चीज़ समझिए, तीसरी चीज़ है गैबी मदद और रिज्क में बरकत के लिए यह वजीफा किया जाता है। यह इसमें अल्लाह की सिफात में से है जो इंसान की ज़िंदगी में गैबी मदद का सबब बन सकता है। जो लोग कारोबारी या माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो इस वजीफे को पढ़ें तो इंशाअल्लाह रिज्क में इजाफा होगा, रिज्क के अंदर बरकत होगी, खूब बढ़ोतरी होगी। तो ये इन मुश्किलात में, इन ज़रूरतों के लिए ये वजीफा किया जाता है। और आगे देखिए, फिर मैं आपको बतलाऊंगा किस तरह से पढ़ना है और क्या तरीका इसका होना चाहिए। दुश्मनों से हिफाजत के लिए इस वजीफे को पढ़ा जाता है। यानी अगर किसी को दुश्मनों या हासिदीन से खतरा हो तो यह वजीफा उसे महफूज रखने में मददगार साबित हो सकता है। इंसान को किसी दुश्मन का खौफ है या हासिदीन से वो नहीं बच पा रहा है, हासिदीन उस पर हसद करते हैं या उसको नजर लगा देते हैं, उसको परेशान करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उसको चाहिए कि ये वजीफा करे, या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीअ। तो दुश्मन की चालों और हासिदीन के हसद से वो शख्स महफूज हो जाएगा। इसी तरह दिल की बेचैनी और परेशानी के खात्मे के लिए भी यह वजीफा किया जाता है। यानी जो शख्स जहनी परेशानी, बेसुकूनी या डिप्रेशन में मुब्तला हो, वो रोजाना इस वजीफे को दिल से पढ़े तो अल्लाह ताला उसे सुकून अता फरमाएगा। और देखिए, इसका तरीक़ाकार क्या होगा पढ़ने का, कैसे पढ़ा जाए, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। कई तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, खास तौर से 3 तरीके आपकी खिदमत में पेश करूंगा। या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीउ। पहले तो आप इसको याद कर लें, याद कर लें कि आप इसको बगैर देखे भी चलते फिरते पढ़ सकते हो, किसी भी वक्त इसको आप पढ़ सकते हो। ऐसा बिल्कुल मजबूत तरीके से आपको हिफ्ज़ हो जाना चाहिए। पहला तरीका है तहज्जुद का। आप तहज्जुद में उठें और 11 मरतबा तहज्जुद की चंद रकात आप पढ़ लें। उसके बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद 313 मरतबा आप या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीउ पढ़ें। उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। पहला तरीका तो यह है कि आप तहज्जुद में पढ़ें इसको।
इस तरह से आप पढ़ते पढ़ते 41 दिन तक आप पढ़ें। 41 दिन यानी 41, यह पढ़ना दुश्वार हो तो फिर 21 दिन तक भी यह अमल आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इंशाअल्लाह जो भी दुश्वारियां हैं वो खत्म होकर इंशाअल्लाह आपके काम बनते चले जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि आप रोजाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें। फजर की नमाज के बाद इस तरह से पढ़ें कि आप जो है 3 मरतबा पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ें, यानी वो दरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद आप 100 मरतबा ये या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ इसको पढ़ें, फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये दूसरा तरीका है कि रोजाना फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ें। या आप तहज्जुद में यह अमल कर रहे हैं और किसी दिन आपकी आंख नहीं खुल पाई और आपका वजीफा छूट गया, तो आप उठने के बाद फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज के बाद भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वही फायदा और वही रूहानियत, वही बरकत आपको हासिल होगी जो तहज्जुद के वक्त पढ़ने से हासिल होती। इसी तरह जो तीसरा तरीका है वो है कि आप रोजाना सोने से पहले बिस्तर पर जब आप आराम के लिए जाएं, रात को इशा की नमाज से फारिग होने के बाद आप उस वक्त में ये वजीफा करें। उसका तरीका ये है कि आप जो है 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर 313 मरतबा ये कलिमा पढ़ें या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है, ये तीसरा तरीका है। इन 3 तरीकों में से आप कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं और ये अमल आपको ज्यादा से ज्यादा 41 दिन तक करना है लगातार। इंशाअल्लाह जितने भी नामुमकिन काम हैं, आपके मुश्किल काम हैं या अटके हुए काम हैं या आपको दुश्वार लग रहे हैं, कोई ऐसी हाजतें हैं, कोई बड़ी ज़रूरत, बड़ी हाजत आपके सामने है, वो सारी के सारी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।